तो दोस्तों बड़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है इन दिनों जिस तरीके से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला खेला गया उसमें एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। बहुत सारे इसमें गौतम गंभीर है जिसे बिल्कुल सिरे से गलत ठहरा रहे हैं, सीधे सीधे साकिब अल हसन को ब्लेम कर रहे हैं। तो वहीं पर साकिब अल हसन का कहना है कि मैं इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। तो वहीं पर एंजेलो मैथ्यूज की अगर जहाँ तक बात है तो साकिब के अलावा उन्होंने फोर्थ एम्पायर को भी दोषी यहाँ पर ठहराया। दोस्तों दरअसल मैटर ये था कि टाइम आउट दिया गया। टाइम आउट में वनडे क्रिकेट में रूल है कि यदि कोई 120 सेकंड तक बल्लेबाज क्रीज पर स्ट्राइक लेने नहीं आता तो उसे आउट दिया जा सकता है यदि विपक्षी टीम उसे उस चीज पर अपील करती है। तो ऐसी हुआ। समर विक्रम आउट होते हैं। मैथ्यूज का नेक्स्ट नंबर था, वो आते हैं बैटिंग करने। 120 मिनट पूरे हो जाते हैं और हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम होती है वहां पर दोस्तों। तो हेलमेट के लिए बोलते हैं, शायद उसमें कुछ है, एम्पायर्स को दिखाते हैं और उसी वक्त साकिब बोलते हैं कि मुझे मेरे एक साथी फील्डर ने इस बात के लिए कहा कि यदि आप अपील करें तो फिर अंपायर आउट दे सकते हैं और मैंने नियम के अनुसार उसे अपील की, अंपायर ने आउट दिया। तो इसमें मैं कहीं पर भी दोष नहीं हूं। यदि भविष्य में ऐसा फिर मुझे मौका मिलता तो फिर से मैं अपील करूंगा। साकिब अल हसन ने ऐसा कहा और मैथ्यूज ने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया है और बहुत ज्यादा उन्हें उल्टा सीधा बोला वो अपने एक तरीके से कि ये खेल भावना के अच्छे नहीं है। एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर है साकिब, मैं उनका बड़ा सम्मान करता था, लेकिन आज के बाद मेरे दिल में उनके लिए कोई सम्मान नहीं बचा है। जिस तरीके से उन्होंने खेल दिखाया है, यदि वो चाहते तो मुझे बुला सकते थे, लेकिन साकिब का वहीं पर कहना है, जब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उन्होंने क्लियर की है कि भविष्य में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं टाइम आउट के लिए अपील करूंगा और आउट मिलेगा मुझे तो और भी अच्छा है। और उस वक्त मुझे लगा मैं एक युद्ध के मैदान में हूँ, मेरे देश के लिए, मेरी टीम के लिए जीत चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और जो कुछ भी मैंने किया है वो सिर्फ नियम के मुताबिक ही मैंने किया है। इस पर आईसीसी को सोचना चाहिए कि इस तरीके का जो रूल है 120 सेकंड के अंदर यदि कोई लेट होता है, कोई भी कारण उसका रहता है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन 120 सेकंड के अंदर यानी कि 2 मिनट के अंदर यदि स्ट्राइक नहीं लेता अगला बल्लेबाज तो फिर उससे टाइम आउट दिया जा सकता है। तो आईसीसी को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, ना कि मुझे सोचना चाहिए। जो दुनिया भर के क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर जिनका मैं खुद बड़ा फैन रहा हूँ, वो मेरे ऊपर ब्लेम करते हैं, तो एक बार आईसीसी पर इस तरीके से बोल के देखें। आईसीसी पर प्रेशर बनाना चाहिए कि इस तरीके का रूल ना बनाए। यदि रूल है तो फिर ये बिल्कुल एकदम सही डिसीजन था। मैंने जो अपील की है, आउट मुझे दिया गया और मैं ऐसा करता रहूंगा। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज बिल्कुल सही नहीं है। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैटर पर? मुझे भी लगता है बिल्कुल साकिब अपनी जगह बिल्कुल सही थे, एम्पायर को सोचना चाहिए। और एक और चीज निकल करके आई है, मैथ्यूज ने बोला अभी 5 सेकंड बाकी था। ये फोर्थ एम्पायर को सोचना चाहिए, थर्ड एम्पायर जो है ये सोचें कि किस तरीके से इस नियम का सही उपयोग किया जाना है और क्या रूल कहते हैं, रूल्स है क्या आईसीसी का। या तो फिर रूल को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा साकिब ने बोला है। तो फिर कोई अपील ही नहीं करेगा, बल्लेबाज जब मर्जी चाहे तब चलाएगा 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ऐसा साकिब का कहना है। लेकिन यह रूल बिल्कुल सही है। जब तक रूल्स नहीं होंगे तब तक कोई भी स्पोर्ट्स या फिर आपकी कोई परिवार, फैमिली हो जहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं रहते, वहाँ पर एक दूसरे के प्रति सम्मान और उस चीज के प्रति वो इज्जत कभी बरकरार नहीं रहती। तो बिल्कुल दोस्तों सही है। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस जो टाइम आउट दिया गया साकिब अल हसन की अपील पर एंजेलो मैथ्यूज को, वर्ल्ड कप का बड़ा अहम मुकाबला था, उस पर आपका क्या विचार है? क्या वाकई में ये सही है या फिर आईसीसी को एक बार सोचना चाहिए? इसमें एम्पायर का दोष है, साकिब का दोष है, या फिर एंजेलो मैथ्यूज का दोष यहाँ पर नजर आ रहा है, या फिर आईसीसी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए? मुझे लगता है गौतम गंभीर जिस तरीके से साकिब पर गुस्सा दिखा रहे हैं, आईसीसी पर दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अलविदा।